वेलकम स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने क्या किया, हमने लाइट चैप्टर का पूरा थ्योरी और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। अब इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं सारे को, ठीक है। तो वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ जो कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन मैं क्या आप सारे को एक जगह कलेक्ट करके बता रहा हूँ। आप इसको नोट डाउन कीजिए क्योंकि इसी पे बेस्ड आपके सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे और यहाँ पे जनरली बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, थोड़े से प्लस माइनस के डाउट के चक्कर में पूरा का पूरा आंसर गलत आ जाता है। तो आप इसको नोट कीजिए अच्छे से, इसको पॉज करके वीडियो को, और इसको हमेशा ध्यान रखिए। क्या हो जाएगा कॉन्सेप्ट्स में आपका, कनकेव मिरर में क्या होता है, यू ऐसा होता है कनकेव मिरर। इसका यू आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से मैं बता चुका हूँ, इधर लेफ्ट में नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है। तो यू इसका क्या होगा, इधर नेगेटिव होगा। एफ क्या होगा, इसका नेगेटिव ही होना है, यहाँ पे है तो आर भी नेगेटिव ही होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और वी जो है इसका, वी इसका हर केस में नेगेटिव बनता है एक्सेप्ट दिस केस ओनली। कौन से केस में पॉजिटिव बनता है, जब आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है पी एंड एफ के बीच में, मतलब कि जब आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता था एक ही केस था वो, बाकी सभी में आपका कैसा बनेगा, इसका नेगेटिव बनेगा। ये आपको नोट वाला पॉइंट है, याद रखना है। वैसे कन्वेक्स मिरर ऐसा होता है कुछ, तो इसका यू हमेशा हम लोग इधर ही रखते हैं तो नेगेटिव होगा। एफ आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव ही होना है, और वी जो होगा इस केस में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। अब लेंस का देखते हैं, लेंस कैसा है, कन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, इसका यू हमेशा नेगेटिव होगा। एफ जो है इसका पॉजिटिव होता है, आर भी पॉजिटिव होगा, और इसके केस में आपका जो वी है आपका नेगेटिव बनेगा जब भी आपका ऑब्जेक्ट रखा हो ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में, और बाकी केसेस में क्या हमेशा पॉजिटिव बनना है। ये वैसे ही देखते हैं कनकेव, कनकेव के केस में क्या होगा, यू तो नेगेटिव ही रहेगा, एफ इसमें नेगेटिव होता है तो आर भी नेगेटिव होगा, और वी इसमें हमेशा ही नेगेटिव होता है सारे केसेस में, ठीक। फिर वैसे क्या हुआ, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन जब पॉजिटिव आता है तो कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल। जब नेगेटिव आता है तो कैसा इमेज बनता है, रियल। और फिर पावर के केस में क्या था, जब पावर पॉजिटिव होता है तो कैसा लेंस होता है वो, कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग इन नेचर होता है। और पी नेगेटिव हुआ तो कैसा लेंस होगा, कनकेव लेंस, दैट इज डाइवर्जिंग इन नेचर। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसको नोट कीजिए और ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल्स में इसको यूज़ करते हैं। तो सीबीएसई में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं 2018 के, 2019 और 2020 रीसेंट वाली ईयर के देख लेते हैं। तो आपका जो लाइट चैप्टर है उसका वेटेज आपका लगभग 8 to 10 मार्क्स ऑन एन एवरेज ये हर साल पूछा जाता है। 8 to 10 मार्क्स ये वैरी करता है इतने से, और ये लगभग आपका 10% ऑफ दी साइंस का आपका वेटेज है। आउट ऑफ 80 आपका इतना मार्क्स ये कैरी करता है। तो इस हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो 2018 में जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 5 था उसका। क्वेश्चन क्या है, इफ़ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज इट, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर, ठीक है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। तो कैसा बोल रहा है कि वो इमेज हमेशा कैसा बनाता है, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि कैसा मिरर था जो हमेशा इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनाता था, वो था आपका था वो कन्वेक्स मिरर। आपको मैं अच्छे से बता चुका हूँ, आपको ध्यान भी होगा। उसी में हमेशा कैसा बनता है आपका, उसी मिरर में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। तो यहाँ पे सिर्फ इरेक्ट का बात हो रहा है, तो इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड हमेशा किस में से मिरर में बनता है, कन्वेक्स मिरर में, ठीक है। आप इसको अच्छे से लैंग्वेज में लिखिएगा, मैं इसको ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको। तो मिरर आपका कन्वेक्स हो जाएगा, और क्या बोल रहा है, ड्रॉ लेबल डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। तो इसका एक रे डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। तो एक केस हम लोग देख लेते हैं ये वाला, इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट था तो वो वाला केस देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर, ये हो गया पी, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। जब आपका ऑब्जेक्ट सपोज इन्फिनिटी पे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी मतलब इधर कहीं होगा, तो इसका इंसिडेंस कैसा होगा, ऐसा होगा, इधर से भी ऐसा इंसिडेंस होगा। तो रूल्स के हिसाब से क्या होता है कि जब भी पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होता है, इट विल पास थ्रू फोकस। तो ये क्या होगा, ये यहाँ से ऐसे करके, ये ऐसे करके यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ये अपीयर होगा कि कहाँ पे मीट कर रहा है, फोकस पे। ये आपको रूल्स में मैं अच्छे से बता चुका हूँ। तो आप ये एक आप बता सकते हैं कि इसमें आपका कैसा इमेज बन रहा है, आपका बिहाइंड द मिरर बन रहा है, मतलब कि इरेक्ट वर्चुअल बन रहा है, और आपका क्या होगा, इरेक्ट बनेगा। तो आप ये रे डायग्राम के थ्रू आप इसको
सपोर्ट कर सकते हैं अपने आंसर को। तो आप याद ये ध्यान रखिएगा कि आप रे डायग्राम में हमेशा आप एरो मार्क शो कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ईजी था, ये हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें है कि व्हाट इज़ मेंट बाय पावर ऑफ अ लेंस, व्हाट इज़ इट्स ऐसा यूनिट। नेक्स्ट है इसमें अ स्टूडेंट यूजेज अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड अनदर ऑफ -20 सेंटीमीटर, राइट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच लेंस। ठीक है, इसी में और आपका पूछा गया था स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड राइट एक्सप्रेशन टू रिलेटेड विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो एकदम आपके नोट से ही ये क्वेश्चन है, फिर भी हम लोग इसको थोड़ा देखते हैं क्या है ये चीज़। पावर तो आपको मैं अच्छे से एकदम डेफिनेशन लिखा चुका हूँ, पावर एसआई यूनिट ये सब मैं आपको लिखा चुका हूँ। आप नहीं देखें तो अच्छे से लेक्चर को जाके देखिए, आपको वहाँ से ये डेफिनेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल पार्ट देखते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट क्या है कि आपका फोकल लेंथ दिया हुआ है f1 दिया हुआ है कितना 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपका नेचर पूछ रहा है पहले f1 के लिए निकालते हैं। तो f1 आपका दिया हुआ इतना, मैं आपको बता चुका हूँ पावर के लिए आपको हमेशा फोकल लेंथ को किस में रखना है, किस यूनिट में रखना है, मीटर में रखना है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, मीटर में चेंज करते हैं। तो मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40/100 मीटर। कन्वर्जन आपको पता ही होगा, दैट इज़ ये 0.4 मीटर हो गया। ठीक है, और पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू 1/f होता है। तो 1/f करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.4, दैट इज़ ये हो गया आपका 2.5, और ये कैसा है +2.5 है। तो जब भी आपका P जब पॉजिटिव होता है तो आपका कैसा लेंस होता है, वो होता है कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस होता है मतलब कन्वर्जिंग इन नेचर होता है, कन्वर्जिंग इन नेचर होता है। तो ये आपका हो गया पहला वाला। सेकंड आपका f2 दिया हुआ है, f2 दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको भी चेंज करते हैं मीटर में, -20/100 मीटर ये हो गया, दैट इज़ ये कितना आ गया -5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से फिर से निकालते हैं, इसको P1 ले लेते हैं, इसको P2 निकालते हैं, 1/f1 हो जाएगा, P2 हो जाएगा 1/f2, मतलब कि 1/-5। सॉरी ये गलती हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये -0.2 मीटर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 1/-0.2 मीटर। तो ये कितना आ गया आपको, ये हो गया -5 डायप्टर। ये भी आपका डायप्टर में होगा, यूनिट आपका किस में रहता है, पावर डायप्टर में रहता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, पावर नेगेटिव आ रहा है। तो पावर जब भी नेगेटिव होता है तो वो कैसा लेंस होता है, वो होता है कनकेव लेंस। और कनकेव लेंस का नेचर क्या होता है, डाइवर्जिंग। तो ये आप देखें कैसा कितना इजी क्वेश्चन था ये, बस आपको पावर का फॉर्मूला यूज़ करके आपको नेचर बताना था। तो ये पार्ट आपका हो गया। इसी में और का क्या क्वेश्चन है, स्टेट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मैं आपको लिखा चुका हूँ इसको अच्छे से नोट्स में। एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी मैं लिखाया हूँ। ठीक है, और ये वाला एक्सप्रेशन भी जो है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के साथ भी इसको मैं आपको लिखा चुका हूँ। तो आप नहीं देखें तो आप वीडियो देखिए, ये आपका सेकेंड पार्ट उसी में कंप्लीट हो जाएगा। 2018 में एक लास्ट क्वेश्चन आपका लाइट से क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 26 था, एक न्यूमेरिकल था। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4.0 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर O ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कैसा लेंस है आपका, कन्वेक्स लेंस है। ड्रॉ रे डायग्राम टू फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, मार्क ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस F ऑन द डायग्राम, ऑल्सो फाइंड द अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे बनेगा ये। इस टाइप का न्यूमेरिकल्स मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। कैसा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि कैसा लेंस या कैसा मिरर है, उसके अकॉर्डिंग आप सारा साइन कन्वेंशन लिखेंगे। गिवन लिखते हैं, गिवन आपका क्या दिया हुआ है, गिवन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होना है, पॉजिटिव ही होना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितने में फॉर्म हो रहा है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर है। तो कन्वेक्स लेंस में कैसा होता है, यू आपका नेगेटिव होता है, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। ये हो गया -30 सेंटीमीटर, और आपका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। और इस केस में फोकल लेंथ कैसा होता है आपका पॉजिटिव, कन्वेक्स के केस में। ये हो गया, और आपको V नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f।
क्या निकालना है, वी निकालना है। वी को यहाँ रखें, बाकी को उधर भेज दें। 1/u 1/f, f कितना है 20 प्लस 1/u, u कितना है -30, मतलब कि ये क्या हो गया 1/20 माइनस 1/30। ठीक है, अब आप इसको यहाँ से एलसीएम लीजिए या जैसे सॉल्व करना आप कीजिए। मैं इसको ऐसे ही सिंपली सॉल्व कर देता हूँ। कितना हो जाएगा -10/20 इंटू 30, 0 0 कैंसिल, तो ये आ गया -1/60 1/v। तो यहाँ से v कितना आया आपका -60 सेंटीमीटर, मतलब कि आपका जो डिस्टेंस है इमेज का वो इतने सेंटीमीटर पे बनेगा आपके ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये एलएचएस में बनना है। तो आपका ये पार्ट हो गया। तो 2018 का एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 26 था उसका। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4.0 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। मार्क ऑप्टिकल सेंटर O एंड प्रिंसिपल फोकस F ऑन द डायग्राम। ऑल्सो फाइंड द अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, इस टाइप का न्यूमेरिकल, फिर भी हम लोग देखते हैं। लेंस कैसा है, कन्वेक्स लेंस है। तो आप लोग को हमेशा ध्यान रखना होगा कि कैसा लेंस है, कैसा मिरर है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन लिखते जाएंगे। तो गिवन देखते हैं क्या क्या है। गिवन आपका क्या है, इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 4, तो HO आपका कितना है प्लस ही होगा ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपका दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो कन्वेक्स के केस में कैसा होता है, ये नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा -30। आपको सब साइन कन्वेंशन में बता चुका हूँ, इसे आप देखिएगा। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो इस केस में फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव। ठीक है, आपको क्या निकालना है, वी आपको नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला। अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है। हम लोग को v निकालना है, तो v को इस साइड रखिए, बाकी को उधर भेज दीजिए। 1/f प्लस 1/u हो गया। तो हम लोग डेटा लिखते हैं, f कितना है 20 प्लस u आपका कितना है -30। ठीक है, ये कितना हो गया 1/20 माइनस 1/30। यहाँ पे एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 3, यहाँ से -2 यानी 1/60। तो ये किसका वैल्यू है 1/v का। तो v यहाँ से कितना हो गया आपका 60 यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर। मतलब कि आपका जो इमेज है वो 60 सेंटीमीटर पे बनेगा आपके ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, रे डायग्राम। तो रे डायग्राम इसका कैसा बनेगा हम लोग बना लेते हैं। इसका रे डायग्राम बनाते हैं हम लोग। कैसा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। ये हो गया आपका कन्वेक्स लेंस। F1 2F1 F2 2F2। ठीक है, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये आपका ये इधर से लीजिए, ये इधर से लीजिए, 20 सेंटीमीटर गिवन है। ये नेगेटिव होगा, मैं यहाँ शो नहीं कर रहा हूँ। और आपका क्या है, आपका u कितने पे बन रहा है, आपका इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कितना -30 सेंटीमीटर। मतलब कि ये 20 है, तो ये कितना हो गया 40, और इसका हाफ कितना हो जाएगा 30। मतलब यहाँ पे आपका ये हो जाएगा आपका u जो कि -30 सेंटीमीटर है। ठीक है, माइनस है क्योंकि ये लेफ्ट में है, बस ये यहाँ पे डाउट नहीं करना आपको। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट है इतने डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट हो गया आपका ऐसा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो इसका आपको इमेज बनाना है रे डायग्राम। तो ये कैसा होगा, ये यहाँ से ऐसा जाएगा, और जब ये पैरेलल होगा तो कहाँ से पास होगा, ये F2 से पास होगा। इसको पास कराते हैं F2 से। ठीक है, F2 से पास हो गया। अब इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर O से रे डायग्राम आपका यहाँ से ऐसा क्रॉस होना है, ये यहाँ पे आपका कहीं कट कर रहा है। तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। और ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं v। और v हम लोग कितना निकाले हैं क्वेश्चन में, v हम लोग निकाले हैं 60 सेंटीमीटर।
तो ये पॉजिटिव में 60 सेंटीमीटर होगा और ये हो गया आपका HI, जो कि अभी हम लोग निकाल लेते हैं कितना होगा। तो यहाँ तक आपका रे डायग्राम हो गया। रे डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। आपको रे डायग्राम ऐसे ही बनाना है अच्छे से एरो मार्क को शो करते हुए। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या था आपका, मार्क ऑप्टिकल सेंटर एंड F, तो वो मैं कर चुका हूँ। और इसमें था ऑल्सो फाइंड द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नीफिकेशन M इज इक्वल्स टू क्या होता है लेंस के केस में, V अपॉन U होता है। ठीक है, तो V कितना है 60 सेंटीमीटर और U कितना था, U है -30, तो -30 हो गया, यहाँ से आया -2। और हम लोग ये भी जानते हैं कि M इज इक्वल्स टू होता है HI/H। M कितना है, M हम लोग निकाले हैं -2 यहाँ पे। HI कितना है आपको निकालना है और HO क्वेश्चन में कितना है 4। ठीक है, तो HI यहाँ से कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देयरफॉर HI इज इक्वल्स टू कितना हो गया -8 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर। और आपको रेशियो पूछा है HI अपॉन HO का, तो HI अपॉन HO क्या हो गया यहाँ से, HI है -8 और HO गिवन था 4। ठीक है, तो आपका 2:1 रेशियो आ गया। देयरफॉर HI इज टू HO इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2:1, मतलब इमेज आपका ट्वाइस बनेगा ऑब्जेक्ट का। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट था 4 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था 4 का, तो इमेज बनेगा 8 सेंटीमीटर का। और ये नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि ये डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये नेगेटिव होगा। और ये पॉजिटिव है क्योंकि ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 2018 का पूरी। अब हम लोग 2019 में आए हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अब हम लोग 2019 में आए हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 था उसमें कि अ कनकेव मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर एट what डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। इसमें एक और भी था, तो और देखेंगे जब उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं कि कनकेव मिरर दिया हुआ है, इसके लिए सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल हम लोग। तो कैसा मिरर है, कनकेव मिरर है। तो कनकेव के ध्यान में रखते हुए आपको साइन कन्वेंशन लिखना होगा। तो इसमें गिवन क्या क्या है, कैसा मिरर है, कनकेव मिरर है। ठीक है, कनकेव मिरर ऐसा होता है आपका FC, ये ऐसा होता है। तो आपका क्या क्या गिवन है इसमें हम लोग देख लेते हैं। गिवन है आपका फोकल दिया हुआ है, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ किधर होना है, नेगेटिव होना है। ठीक है, और क्या गिवन है आपका, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4 सेंटीमीटर, पॉजिटिव ही होगा ये। फिर और क्या गिवन है आपका, इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो V यहाँ से आप लिख लिए 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको क्या होगा, डाउट हो सकता है कि यहाँ ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट में कि आपका V पॉजिटिव बनता है कब, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो, P एंड F के बीच में रखा हो तभी। अदरवाइज़ क्या होगा, हमेशा ये नेगेटिव बनेगा। तो आपको तो ये पता नहीं चल रहा है कि अभी कहाँ पे बन रहा है। तो एक बार इसको रफ में देख लेते हैं। इसको रफ में आपको क्या बताया था, FC इन्फिनिटी CF कॉन्सेप्ट बताया था। तो जैसा कि आपका F कितना है -20 है, मतलब ये यहाँ से डिस्टेंस कितना है 20 है, ये वाला डिस्टेंस। तो ये P एंड F के केस में ही क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है। तो P एंड F के केस में आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखेगा तभी नेगेटिव बनेगा, तभी पॉजिटिव बनेगा। तो आपका F है -20 और आपका U इसमें क्या होगा, नेगेटिव ही बनेगा क्योंकि इधर ही पे बनना हमेशा U। तो हम लोग देखते हैं V का क्या साइन होना चाहिए इसमें। तो V आपका क्या होगा इसमें, V क्योंकि 30 दिया हुआ है तो 30 क्या होगा, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। ठीक है, तो मतलब F के बाद ही है। तो F के बाद है मतलब P एंड F के बीच में नहीं है। तो P एंड F के बीच में नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अगर आपको डाउट अभी भी है तो इसको आप अच्छे से ये वाले नोट्स को ध्यान रखिएगा, ये वाला केस को याद रखिएगा कि पॉजिटिव तभी बनेगा जब P एंड F के बीच में ऑब्जेक्ट रखो, अदरवाइज ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव बनना है। ये आप ध्यान रखिएगा साइन कन्वेंशन अच्छे से। बस तो अब क्या करना है, आपको डायरेक्टली लगा देना है अकॉर्डिंग टू, आपको इसमें U पता करना था तो इसमें हम लोग लगाएंगे अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला। ठीक है, तो मिरर फार्मूला आपका क्या होता है, मिरर फार्मूला क्या होता है 1/v + 1/u = 1/f होता है। ठीक है, आपको निकालना है U, तो U को इधर रखिए, बाकी को उधर भेज दीजिए। ठीक है, F कितना है, F है आपका -20 माइनस V आपका है -30, मतलब कि ये हो गया -1/20, माइनस प्लस हो गया 1/30।
ठीक है। तो इसका एलसीएम आ गया कितना 60 आया, ये हो गया आपका -3 + 2, ठीक है, यानी -1/60। ये किसका वैल्यू है 1/v का, तो v यहाँ से आ गया, देयरफॉर v = कितना हो गया -60 सेंटीमीटर। मतलब आपका जो इमेज है, सॉरी u निकाल रहे थे ना हम लोग, u हो जाएगा, u आपका हो गया -60 सेंटीमीटर। मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट से, इस पॉइंट पोल से 60 सेंटीमीटर लेफ्ट पे रखा होगा। तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो गया। इसी में पार्ट है कि ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड। तो हम लोग किससे निकालते हैं ये वाला पार्ट, मैग्नीफिकेशन से निकालते हैं। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है मिरर के केस में, m = -v/u, ठीक है, -v कितना था -30 था, और u कितना था, u था आपका -60। ये माइनस प्लस हो गया भाई -60, मतलब ये आ गया -1/2। और हम लोग क्या जानते हैं कि m = होता है HI/HO भी होता है। और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि m है आपका -1/2, HI निकालना है, और HO क्वेश्चन में कितना गिवन है, HO गिवन है आपका 4। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ से, या फिर यहाँ डायरेक्टली कट जा रहा है आप देख रहे हैं। तो यहाँ से HI कितना आ गया, HI आ गया आपका -2 सेंटीमीटर। ये तो निकालना था आपको क्वेश्चन में कि HI रेशियो निकालना था। तो रेशियो क्या होगा HI/HO, मतलब -2/4, यानी 1:2। ये नेगेटिव है, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1:2 का आपका रेशियो आ गया। और ये -2 मतलब क्या हो गया कि आपका प्रिंसिपल एक्सिस का वो नीचे बनेगा इधर पे ऐसा करके, इसलिए नेगेटिव है। तो आप रेशियो निकाल लिए, रेशियो निकाल दिए आप, नहीं आपको सिर्फ साइज़ ऑफ इमेज बताना था। तो साइज़ ऑफ इमेज यहीं पे आपका हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब इसका और देखते हैं। तो इसी में जो और क्वेश्चन था उसको अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ रियल इमेज 2/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो ये थोड़ा आपको यहाँ पे देखना कैसा लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है, और यहाँ पे ये कैसा इमेज है, रियल इमेज है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देके बनाना होगा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है एक तरीके से। इसको देखते हैं हम लोग कैसे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आपका गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या गिवन है, HI 2/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, मतलब कि तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, HI = 2/3 ऑफ HO, ठीक है, ये आपका गिवन है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखते हैं, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कैसा इमेज है, रियल इमेज है। तो रियल के केस में m कैसा होता है मैं आपको बता चुका हूँ। आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है इसलिए मैं बताऊँ, इसको एकदम अच्छे से याद रखिए, एकदम याद कर लीजिए, तभी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो m इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, रियल के केस में m क्या होता है, नेगेटिव। तो m जो है यहाँ पे कितना गिवन है, m होता है HI/HO, HI/HO होता है, और ये कितना हो, यहाँ से HI/HO आ गया 2/3। लेकिन क्योंकि m क्या होगा, रियल होगा, रियल है तो क्या होगा, m नेगेटिव होगा। तो यहाँ से आप ये डेटा रखिए, m = -2/3। अब हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो u गिवन है, इसमें u दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो u क्या होगा, नेगेटिव होगा इसमें, ठीक है। आपको f निकालना है, f क्या होगा, क्वेश्चन में पूछा गया है कि f आपका फोकल लेंथ क्या होगा। तो आप u देख रहे हैं, f है, और आपको v भी नहीं पता है। तो v जब तक नहीं पता होगा आप कैसे निकालेंगे f। तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं v का वैल्यू पहले। तो हम लोग जानते हैं m = होता है लेंस के केस में v/u = HI/HO होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या है, m कितना निकला है, -2/3, और यहाँ से देख सकते हैं कि v आपको निकालना है, और u कितना है, -12, ठीक है, -12 है। तो ये हो गया 3 4 सा, और ये v नेगेटिव इंटू क्या हो जाएगा, v -4 इंटू -2, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो v यहाँ से आ गया आपका 8 सेंटीमीटर पॉजिटिव में, ठीक है, v आया आपका 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ से f इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला। क्या होता है लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f होता है, ठीक है। तो यहाँ से 1/f क्या हो गया, हम लोग को जो निकालना है 1/v - 1/u। डेटा हम लोग पुट करते हैं, v कितना है 8 सेंटीमीटर, माइनस u है आपका -12, यानी कि ये हो गया 1/8
माइनस माइनस प्लस हो गया 1/12, यहाँ से क्या हो जाएगा 12 + 8, 12 × 8, आप एलसीएम लीजिए या जैसे आपको सिंपली लगे आप सॉल्व कीजिए इसको। तो कट करते हैं, 2 से 10 सा 2 6 2 5 2 3, यानी 1/f आ गया आपका 5/8 3 = 24। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं f = 24/5 हो जाएगा। देयरफॉर सॉल्व करने पे आपका f जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 4.8 सेंटीमीटर। ये आपका पॉजिटिव आएगा 4.8 सेंटीमीटर। यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2019 में आया हुआ। उसमें आया हुआ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उसमें था क्वेश्चन नंबर 18। इसका 2 पार्ट है, ए और बी। तो क्वेश्चन क्या है, ए में a 5 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 20 centimeter. The distance of the object from the lens is 30 centimeter. Find the position, nature and size of the image. ठीक है, आपको ये बताना है कैसा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट ए देखते हैं, पहले की मैंने लिखते हैं। तो कन्वेक्स को ध्यान रखते हो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग सारा डेटा लिखेंगे। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये होना है पॉजिटिव ही। फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कन्वेक्स के केस में कैसा बनता है, पॉजिटिव बनता है, और गिवन है कितना 20 सेंटीमीटर। और यू कैसा बनता है, यू नेगेटिव ही बनता है, और गिवन है कितना 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको वी नहीं पता है यहाँ से, तो हम लोग देख ही रहे हैं। हम लोग क्या लगाएंगे, लेंस फार्मूला। तो अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f। v निकालना है तो v को इधर रखते हैं, 1/v = 1/f + 1/u हो जाएगा। डेटा रखते हैं, f है 20 प्लस u है आपका -30, यानी कि ये बन गया 1/20 - 1/30। ठीक है, इसका एलसीएम हो गया 60, 3 - 2 यानी 1/60। ये किसका वैल्यू आया, v का। तो यहाँ से रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो देयरफॉर v = आया 60 सेंटीमीटर। प्लस में आया मतलब आपका इमेज कहाँ पे बन रहा है, RHS में बन रहा है। ठीक है, RHS में आपका इमेज बन रहा है, ये आप निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकेंड पार्ट में क्या बोलता है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज बोला है ना। ये पोजीशन पता चल गया। नेचर कैसा हो जाएगा आपका, नेचर कन्वेक्स के केस में क्या आपका u नेगेटिव है, v पॉजिटिव है। तो नेचर के लिए हम लोग मैग्नीफिकेशन देखते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, m = होता है लेंस में v/u। v कितना है, v है आपका 60 और u है -30, ये आ गया -2। m नेगेटिव है। ठीक है, जब भी m नेगेटिव होता है आपका कैसा बनता है इमेज, m नेगेटिव है मतलब आपका इमेज बनता है रियल। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ, m हो गया नेगेटिव तो आपका इमेज बन गया रियल। और इसमें क्या हो रहा है, आपको नेचर बता दिया, आप साइज़ बताना है। तो साइज़ के लिए हम लोग निकालते हैं। तो साइज़ के लिए क्या हो जाएगा, m = होता है hi/ho। ठीक है, और कितना m निकाले हम लोग, -2, hi निकालना है, और ho कितना है, ho गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो hi आया -10 सेंटीमीटर। माइनस मतलब कि डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा। ठीक है, तो ये आपका सब कुछ निकल गया। इसका पार्ट बी क्या था, इसमें पार्ट बी पूछा गया है कि ड्रॉ अ लेबल डायग्राम शोइंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इन द अबव केस। मतलब जो भी डेटा हम लोग सारा इसमें सॉल्व किए हैं उसको बस अब रिप्रेजेंट कीजिए रे डायग्राम में। तो हम लोग रे डायग्राम इसका बना लेते हैं, बिल्कुल ईजी है। रे डायग्राम होगा कैसा, ये आपका क्या है, कन्वेक्स मिरर, सॉरी कन्वेक्स लेंस। ये हो गया आपका पार्ट बी, यहाँ से बना रहे हैं। F1 2F1 F2 2F2, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर O। ठीक है, तो आपका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपका U कितना है, U था -30 सेंटीमीटर, मतलब आपका ये 20 है तो ये 40 होगा, 20 20 40। ठीक है, तो यहाँ आपका यहाँ पे कहीं 30 होगा, तो ये आपका U गिवन है, U कितना होगा -30 सेंटीमीटर।
ठीक है, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट होगा और एचओ कितना गिवन है आपका क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका रे डायग्राम बनाते हैं। तो रे डायग्राम कैसा होगा, ये पैरेलल इंसिडेंस होगा और ये पैरेलल इंसिडेंस होगा तो कहाँ से पास होगा, F2 से पास होगा रूल्स के हिसाब से। ठीक है, अब इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते हैं। ये हुआ आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास। ये आपको कहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पर एरो मार्क अच्छे से दीजिएगा। ये आपका यहाँ पर कट हो रहा है और अब हमने क्या क्वेश्चन में निकाला है, वी निकाला है और वी कितना आया था 60 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से ये जो इमेज बन रहा है, इमेज डिस्टेंस को ही तो वी बोलते हैं। तो वी आपका कितना आ गया 60 सेंटीमीटर और ये क्या होगा आपका हाइट ऑफ इमेज। और हाइट ऑफ इमेज कितना निकालना है, -10 सेंटीमीटर और माइनस क्योंकि ये डाउन द लाइन है। तो ये आपका हो गया रे डायग्राम। इसके हिसाब से आपका पूरा का पूरा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। तो अब 2020 में आए हुए एकदम बिल्कुल लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 था ड्रॉ रे डायग्राम। एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ रे डायग्राम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू शो व्हाट हैपेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन टू द इंसिडेंट रे व्हेन। पहला है इट इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड फॉलिंग ऑन अ कन्वेक्स मिरर। सेकेंड है इट इज़ फॉलिंग ऑन अ कनकेव मिरर while passing through its principal focus. थर्ड है it is coming oblique to the principal axis and falling on the pole of a convex mirror. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, एक मार्क्स का दोनों था, तीनों था। तो आपको ये रे डायग्राम बनाना है ये तीनों केसेस के लिए। ये तीनों केसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला केस है क्या, कन्वेक्स मिरर का जब पैरेलल होगा। तो जब पैरेलल इंसिडेंस होगा तो ये कैसा बनता है, ऐसा बनता है। ये आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। वैसे ही सेकंड केस में क्या है, कनकेव मिरर जब कहाँ से पास होना है, प्रिंसिपल फोकस से पास होना है। ये हो गया आपका कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में जब भी फोकस से पास होता है तो क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये मैं करा चुका हूँ आपको। और लास्ट वैसा ही है, इट इज़ कमिंग ऑब्लिक। प्रिंसिपल पे जब ऑब्लिक आएगा कन्वेक्स के केस में, ठीक है। तो अब जब भी ऑब्लिक इंसिडेंस होता है तो ये क्या होता है, जितने एंगल से इंसिडेंस होता है उतने इक्वल एंगल से रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका तीनों केसेस हो गया। नोट से ही बिल्कुल ये क्वेश्चन था और ये आपका हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन वन फेस ऑफ अ ग्लास स्लैब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको ये भी करवा चुका हूँ। ये वाला फिगर जो था, ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था। यही फिगर को आपको अच्छे से बता देना है कि वन मीडियम से दूसरे मीडियम और फिर इस मीडियम से थर्ड मीडियम, मतलब दूसरे मीडियम पे अनदर मीडियम पे जब जाएगा, एयर टू ग्लास एंड ग्लास टू एयर जब जाएगा तो कैसा आपका लाइट का बेंडिंग होगा या रिफ्रैक्शन होगा। तो आपको ये वाला इमेज को अच्छे से यहाँ पे बना देना, इस रे डायग्राम को। ये पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट बी क्या है, न्यूमेरिकल है। पार्ट बी और सी न्यूमेरिकल है। ये 5 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आया हुआ था। पार्ट बी है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ ग्लास given that speed of light through glass slab is 2.8 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड and in air is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं फॉर्मूला आपको अच्छे से बता चुका हूँ, ये वाला थ्योरी। ठीक है, देखते हैं इसमें कैसे बनाएंगे हम लोग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था sin i बाई sin r। ठीक है, इज इक्वल्स टू म्यू होता था और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या लिखते थे, c बाई वी, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको c बोलते थे, बाई स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम, इन अ गिवन मीडियम। इसको रिप्रेजेंट करते थे v से। ठीक है, तो आपका म्यू होता था c अपॉन v। ठीक है, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है म्यू। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब, मतलब ये मीडियम में दिया हुआ है और इन एयर या वैक्यूम ये गिवन है। तो इसको बस पुट करना है आपको। ये है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और आपका मीडियम में, मीडियम क्या है यहाँ पे, ग्लास स्लैब, उसमें कितना गिवन है, 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए, ये कट जाएगा, 3/2 यानी कि 1.5 आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी
यूनिट नहीं होता है क्योंकि ये होता है आपका स्पीड अपॉन स्पीड है, तो ये कैंसिल हो जाता है, तो आएगा आपका 1.5। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं हम लोग, सी पार्ट क्या है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इफ़ इट्स पावर इज -2.5 डायप्टर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ऐसा मैं सॉल्व करवा चुका हूँ पहले भी। गिवन क्या है, P इज इक्वल्स टू -2.5 डायप्टर, तो आपको निकालना है फोकल लेंथ। तो हम लोग क्या जानते हैं कि P इज इक्वल्स टू, सिंस P इज इक्वल्स टू 1/f हम लोग पढ़ चुके हैं, तो F इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/P, 1/P यानी 1/-2.5। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा यानी -2/5, और इसको सॉल्व करेंगे, देयरफॉर F इज इक्वल्स टू -0.4। क्या हो जाएगा, ये मीटर में आएगा क्योंकि आपका पावर कितने में है, डायप्टर में है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फोकल लेंथ, इतना आ गया आपका फोकल लेंथ इन मीटर। तो ऐसे करके क्या हो गया, 2020 का भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर CBSE में आए हुए बोर्ड क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो गया, और इस तरह से आपका चैप्टर लाइट जो है बिल्कुल आपका थ्योरी के साथ NCERT एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स सभी के साथ कंप्लीट हो गया। और अब यहाँ तक पूरा आप अच्छे से नोट्स को ध्यान से पढ़िए और न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। जहाँ भी प्रॉब्लम आएगा आप बताइए हमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर क्या सजेशन है आपका इस चैप्टर को और भी डिटेल में बताने के लिए। ऐसे तो पूरा डिटेल में कंप्लीट है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर द ह्यूमन आई।